आज के झरोखे में कुछ आपको सोचने को मजबूर कर देगा कि हम कहाँ पर हैं और क्या हमारी संस्कृति के साथ हो रहा है। सादर जयत आज का एपिसोड इसी से शुरू हो रहा है। शुरुआत करते हैं इसके साथ। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले की बात कर रहे हैं आपसे। यह है 1300 से 1500 प्राचीन वर्ष भोजपुर के समीप आशापुरी पुरातत्व क्षेत्र में सतमसिया नामक स्थान, जो पुरातत्व के अंदर यह संरक्षित स्थान है। बाकायदा बाउंड्री बन रही है और देख के स्थिति बहुत गंभीर हो रही है। देख रहे हैं आप यह जगह जगह इस परिसर के अंदर आपको अवशेष में खंडित प्रतिमाएं और इस तरह मिल जाएंगी। सारा क्षेत्र एक प्रकार से वंदनीय पूजनीय है। बाउंड्री के बाद भी, सुरक्षित बाद भी कह रहे हैं आज की तारीख में यहाँ पर स्थानीय लोग आके हगते और मूतते हैं। बड़ा गंदा शब्द बोल रहे हैं, क्योंकि आज हमारे जैनों की हमारी कोई इच्छा ही नहीं है कि हम पुरानी संस्कृति की विरासत की सुरक्षा कर सके। क्या सोच सकते हैं आप कि किसी मंदिर परिसर में ऐसा किया जाए कि जहाँ पे स्थानीय लोग शौच कर रहे हो? अरे लानत हो जाती है जैन समाज के ऊपर। हम मध्य प्रदेश जैसे क्षेत्र में जो कहते हैं कि जैनों का जगह है, उस जगह के अंदर रायसेन जिले के अंदर यह ऐसा हो रहा है कि मंदिर परिसर में लोग शौच कर रहे हैं, हग रहे हैं, मूत रहे हैं, और हमारी संस्कृति हेरिटेज पुरातत्व के अंदर होने के बावजूद इस दुर्दशा में है। कुछ तो समझना होगा, जागना होगा अपनी संस्कृति के लिए, नहीं तो सचमुच नए के चक्कर में पुराने खो गए और वह नए जो बनेंगे वे पुराने में भी खत्म हो जाएंगे। अति है, अति। मंदिर के परिसर मजार बन गई है, हटा सकते हो इसको? आज मंदिर परिसरों में वहीं की बात कर रहे हैं, वहीं पर ही जहां पर लोग शौच करने आते हैं वहीं पर मजार भी बन चुकी है। देख रहे हैं हरे रंग के अंदर। कुछ नहीं कर पाते, कुछ नहीं कर पाते। आपस में लड़वा लो या लड़ने की बात पर किसी की टांग खिंचवा लो, बस। चतुर्मासों की तैयारी हो रही है और यहाँ पर संस्कृति को मिटाने की तैयारी हो रही है। फर्क समझे अपनी संस्कृति को बचाने के लिए। मंदिर सागर की बात करते हैं। वहां पर जो जानकारी मिली, चकरा घाट के स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर के पास 52 वर्षीय भारती जैन जी रहती थी। कुछ दिन पहले की बात समाचार बता रहे हैं आपको। ये सड़क दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने, जैसे कुछ पूर्वाभास होता है, उन्होंने यही कहा अपनी तीनों बेटियों से कि जब वो मैं जाऊं तो मेरी आंखों को जरूर नेत्र दान कर देना। मैं तुम्हारे में आज एक देख रही हूं, तो मैं 2 जीवन दे के जाऊं, 2 से तुम्हें देखूंगी। और सचमुच उनकी तीनों बेटियों ने, जिनके नाम भी हैं प्रियांशी, गुंजन और मेरी जैन ने, उन्होंने साफ कहा कि जैसे ही माँ गई हमने तुरंत उसके बाद उनके दामाद से मिलकर उन्होंने खबर कर दी फाउंडेशन में। और आज माँ नहीं है साथ में, लेकिन वह 2 व्यक्तियों की आंखों से उनको देख रही है आज भी। है ना अच्छी बात? शरीरों के अंगों का किसी के लिए दान करके जाइए, तो कहते हैं आने वाले समय में आप इस लोक में भी और दूसरे परलोक में भी रह पाते हैं। दुर्दशा शर्म के बारे आंखों से आंसू निकलेंगे। फुटपाथ पर फेंकी हुई शास्त्र किताबें पूजनीय वंदनीय महाराजों की देखकर शर्म आ जाती है। अरे शर्म नहीं, आंखें खोलने को भी मन नहीं करता। फुटपाथ पर इस तरह से डिवाइडर के पास किताबें फेंकी हुई, कोई पुस्तक हो सकती है विद्वान की लिखी हुई, संतों की तस्वीरों के साथ। नहीं समझ पाते कहां पर जी रहे हैं हम और आप। तो साथ कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं। महावीर जी के दर्शन दिखा, ध्यान रखिएगा। वहां तांगा है ना, तांगा गाड़ी से लोग जाते हैं, नदी से इस पार होते हुए उस पार जाते हैं। हाथ जोड़ के बता दें, हमें कुछ लोगों ने शिकायतें भेजी हैं। जब भी तांगा गाड़ी को तय करो तो एक टाइम तय कर लेना। अगर आपने 5 मिनट फालतू दिए तो झगड़ा शुरू हो जाएगा। आपसे मारपीट की बात तो नहीं आई है सुनने में, लेकिन झगड़ा और दुगनी वसूली हो जाती है। वहीं के दृश्य दिखा रहे हैं आपको कि आप मंदिर में कुछ दर्शन करने में देर हो गई तो उसने कहा जी लाओ इतने पैसे लाओ, नहीं तो आवाज तेज में सब कुछ दबा देगा। एक बार सुन लीजिए आप ये। महावीर जी तब भी जाएं, तांगा गाड़ी तय करें या तो मत करिए, ज्यादा दूरी नहीं है। करते हैं शौक में तो तय करिए समय के साथ, नहीं तो सुनिए ऐसे निकलती है बारात। खाएंगे 200 रुपया पूरे 7 चलूंगा। 1 मिनट में न्यूज चलो, मतलब मैं पूरे पैसे जाऊंगा। तो मैं घर तू आ लिया का
हम जाए क्यों नहीं इसके साथ में? गलती किसकी है? अब आपकी आ रही है गलती। और भाई खुशखबरी के साथ ताली बजाएंगे आप, सचमुच आचार्य सुनील सागर जी की प्रेरणा से केन्या की बात करें, राज मेहता जी वहां पर ये है, और साथ में इनकी बहनें जिन्होंने साथ में मिलके राजवी मेहता, ये वैसे गुजरात के संतरामपुर के हैं, लेकिन सबसे युवा ऑटोमोबाइल कंपनी के फाउंडर हैं, बिल्कुल युवा, केन्या में कर रहे हैं। और इन्होंने जो देश में होता है वहां जाके एक संकल्प ऐसा लिया है। देख रहे हैं केन्या के अंदर 4000 सुरक्षाकर्मी, पुलिसकर्मी एक साथ योग कर रहे हैं। दुनिया में कहीं नहीं 4000 पुलिसकर्मी तो हमारे यहाँ भी नहीं दिखाई पाते। ये है, देख रहे हैं, कुछ समय के पुराने हैं पर ये दिखा रहे हैं आपको। और उन्हें स्पष्ट है कि ये मैं जो कर रहा हूं यह मैं यो नहीं है, सैन्य फिट अभियान है सुरक्षा कर्मियों के लिए। और साथ में और उन्होंने इसका नाम रखा है रीम योगशाला, यानी 24 तीर्थंकर है और रीम में सब आते हैं, उसी पर उन्होंने यह योग की क्रिया दी है 4000 एक साथ करते हुए। और उन्होंने एक संकल्प साथ में लिया है कि हम जो है 6 मिलियन मिनट्स का फिटनेस का प्रोग्राम देंगे। 6 मिलियन मिनट, 60 लाख मिनट यह समय निकाल रहे हैं। आज के बाद कहीं और फिर इस तरह करते ही जाएंगे। इन्होंने यह संकल्प साथ एक नई रीति लगाई है कि यहाँ पर ये एक प्रकार से अद्भुत वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। 72 मिनट तक यह कार्यक्रम हुआ केन्या के अंदर। एक भारतीय होकर उन्होंने गौरवान्वित किया है जैन समाज को केन्या के अंदर। और इससे पहले उन्होंने ना ये दृश्य देख रहे हैं अभी, यह है अहमदाबाद के, जहां उन्होंने उसका बीज बोया था, यानी शंखनाद किया था। और यहीं पर उन्होंने सबसे पहले किया था जब यहाँ के डीजीपी और पुलिस कमिश्नर की उपस्थिति में 1000 पुलिसकर्मी यहाँ पर यह कर रहे थे। और उसके बाद केन्या में जो दिखाया उन्होंने गदगद कर दिया है, गौरवान्वित कर दिया है, जैनों को नहीं भारत को। खबर है आपकी सावधानी के लिए, ये भी मध्य प्रदेश से ही है। मध्य प्रदेश की बात करें, दमोह शहर से महज 10 किलोमीटर दूर सूखी पिपरिया गांव के छतरपुर हाईवे के मकान के अंदर 3-4 जुलाई की रात की बात है। पति पत्नी हाईवे मकान होने का देख रहे हैं, फोटो देख रहे हैं उसकी, यही फोटो है आपके पास। इसी मकान में 8 हथियारबंद कट्टे के साथ पहुंच गए। लगभग 1:30 बजे की बात थी। यहाँ पर कह रहे हैं कि विजय जैन जी और पत्नी कीर्ति जी सो रहे थे ऊपर मकान में। साथ में उनके साथ जो थे 3 बच्चे भी थे, सिद्धार्थ विद्यावासु भी। बड़े भाई का लड़का नीचे सो रहा था कि तभी 1:30 बजे आवाज आती है दरवाजे पर, खाट बहुत तेज। बेटा उठ जाता है, मालूम चलता है कि दरवाजा तोड़ के 8 हथियार पहुंच गए। सीधा कट्टा कनपटी में लगाते हैं और दूसरा कट्टा लगता है पति पर, फिर पत्नी पर, और बाकों को दे दे धमकी, अगर तुमने कुछ शोर मचाया, कुछ किया तो ये हम काम तमाम कर देंगे। 20 तोला सोना, 1.5 किलो चांदी और लाख के लगभग नकदी लेकर चले गए। अपने घर को, जैसे हम तीर्थों कहते हैं, अपने घरों को और विशेषकर हाईवे पर सुरक्षित रखिए। अभी पुलिस तलाश जारी कर रखी है, पर आज लगभग 10 दिन 7 दिन हो गए हैं, अभी कोई भी जांच के अंदर सुराग नहीं मिल पाया है। ये देखिए इंदौर, आज तो मध्य प्रदेश ने अपराध या खुशी में हमें बिल्कुल भर दिया है। राज मोहल्ला मंदिर के जैन मंदिर में दर्शन करने सुबह सुबह महिला आई, बुजुर्ग महिला के 3 ससुरवर आते हैं और झपट्टा मार के चेन छीन ले जाते हैं। पहले भी घटना बताई थी हमने। जब भी घर से बाहर जाते हैं तो ये सोने चांदी को लाद के मत जाइए, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। उससे कई बार गर्दन छिल जाती है, कान कट जाते हैं, यह साथ में खतरा मिलता है। अपनी चेन तो जाती है, तो केवल इस सोने चांदी को बाज आ जाइए, ना सोने चांदी की तरह चीजें बना के ले जाइए कि मैंने आर्टिफिशियल सोना का है, झपट्टा तब भी मरता है। कारण यही हमारी तीर्थों के अंदर अज धातु प्रतिमाओं के साथ सोने के चक्कर में यही चोरों का कुचक्र चलता है। सावधान रहिए, जागरूक रहिए तीर्थों की सुरक्षा में। जैसा सुना है कहीं मजार बन रही है, कहीं हग मूत रहे हैं हमारे तीर्थों के पास। सादर जय हिंद, जागिए।